हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओबीएल एजुकेशन में स्वागत है। ओबीएल एजुकेशन में मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स एक आर्ट्स का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम कुछ मैथ के बारे में पढ़ते हैं और कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, आज आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि अभी हमारे बिहार राज्य में डीएसओ की एक वैकेंसी आ रही है। डीएसओ की एक वैकेंसी आ रही है जो 750 प्लस है, जिसमें कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट से ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें सिर्फ मैथ, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स वाले बच्चे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट है और एस्टेट भी है और भी बहुत सारे जगहों पे इससे सवाल पूछा जा रहा है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स समझने से पहले दो चीज़ समझ लीजिए। एक होता है हमारा इकोनॉमी, एक होता है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक होता है हमारा इकोनॉमिक्स और एक होता है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दो एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो इसके आधार पे जिसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे एक का मतलब होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र। और इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था। जैसे कि हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था और इसका क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, पहले थे भी, जैसे मीनिंग। अर्थ का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करे, मतलब जो किसी चीज़ को क्या करे? एक्सप्लेन करे, बताए, किसी चीज़ के बारे में बताए। तो उसमें अर्थशास्त्र को अगर हम डिफाइन करें तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अर्थशास्त्र मानव की ऐसी एक आर्थिक गतिविधि है, मतलब फिनेंशियल वे है जिसमें हम ये सीख पाते हैं कि मानव अपनी गतिविधियों को आर्थिक लाभ या हानि के रूप में विद्यमान हो। जैसे आर्थिक गतिविधि है, लाभ या हानि। अब जहाँ पे फिनेंशियल बातें होंगी, फिनेंशियल चीज़ें होंगी, फिनेंशियल तरीके से हम लोग बात करेंगे, वहाँ पे क्या आता है? अर्थशास्त्र आता है। वहाँ पे क्या आता है? अर्थशास्त्र होता है, जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इसीलिए इसके विषय का भी नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। लेकिन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था कभी भी सिंगल नहीं आता, इसके साथ कोई ना कोई वर्ड्स आगे लगा ही होता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, आप क्या पढ़ते हैं? इंडियन इकोनॉमी, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो होता है वो एक पूरा सब नहीं है, मीनिंग है, बट ये पूरा नहीं है। इसका पूरा मीनिंग कब आएगा? जब हम इसको साथ कोई शब्द को जोड़ेंगे। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो हम इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो इसका मीनिंग होगा। अगर आप इसको सिंगल यहाँ देखेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं आपको दिखेगा। जब लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था दिखेंगे तो आपको इसका मीनिंग पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था या कोई भी अर्थव्यवस्था पता कैसे चलती है? आर्थिक क्रिया, फिनेंशियल वे अगर किसी देश में होता है जिसमें व्यापारिक क्षेत्र या डोमेस्टिक या घरेलू क्षेत्र में या सरकार के द्वारा कोई संसाधनों का प्रयोग, वस्तुओं का प्रयोग, यूज, उत्पादन, वितरण या कुछ भी ऐसा होता है तो वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ ये बताने से पहले आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि अभी हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है? अभी हमारे देश के फिनेंस मिनिस्टर कौन है? और आप कमेंट में करके बहुत मतलब बताएंगे आप सभी लोगों से। और एक चीज़ और बताएंगे कि अभी हमने बहुत एक जेम्स को खोया है जो इकोनॉमिक क्षेत्र में बहुत बड़े जानकार, विश्व में वर्ल्ड वाइड उनको बहुत बड़े जानकार माना जाता था। उनका भी आप एक बार कमेंट सेक्शन में उनका भी नाम बहुत मतलब
बताएंगे। अब हम अगर अर्थव्यवस्था को बांटें, इस अर्थव्यवस्था को डिफाइन करें, तो ये मेनली 3 पार्ट में बचता है। 3 पार्ट में बचता है। कौन सा पार्ट? पहला पार्ट होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला पार्ट होता है पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा पार्ट होता है राज्य अर्थव्यवस्था और तीसरा पार्ट होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। पूंजीवादी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा होता है स्टेट इकोनॉमी। तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं, मिक्सचर नहीं, उसको मिक्स्ड बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीनों अर्थव्यवस्था किसी भी राज्य मतलब किसी भी देश, कंट्री या किसी भी सिंगल से अगर आप इसको जोड़े तो ये सो 0 टू हाई जाता है, अप जाता है। मतलब अगर आप इसको ऐसे समझे तो ये कैसा जाता है? टॉप टू बॉटम जाता है। मतलब कि इसमें हर एक आदमी का, हर एक लोगों का इसमें क्या होता है, वो ज़रूरी होता है। मतलब हर एक लोगों का क्या होता है, यूज ज़रूरी होता है अर्थव्यवस्था में। ऐसा नहीं है जैसे कि आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं या पॉलिटी पढ़ते हैं या ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें हमारी आपकी भागीदारी नहीं होती है, हम सिर्फ पढ़ते हैं। बट इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारी और आपकी भागीदारी होती है। हमारी आपकी भागीदारी को ही बताया जाता है, हमारी आपकी भागीदारी को ही समझाया जाता है। अगर हम अपनी भागीदारी को नहीं समझेंगे तो हम इकोनॉमिक्स को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो हमें अपनी भागीदारी को समझना होगा, हमें अपनी बातों को समझना होगा कि हम अगर हम किसी क्षेत्र में कोई प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अगर हम कोई उत्पाद को यूज करते हैं, तो उसका यूज हम कितना करते हैं, उसकी क्या कीमत है, उसको एक जैसे कि एक पेज है, ये एक कलम है, तो ठीक है, ये इस एक कलम की जो कीमत होगी, ये कलम की जो कीमत होगी, ये कलम भी अपने उत्पाद में भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ अपना योगदान देता होगा, दिया होगा। ठीक है। या आप जो भी चीज़ खरीदते हैं या कुछ भी यूज करते हैं, जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम अभी से आपको मतलब कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर यूज में आती होगी। इसलिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक इंसान की भागीदारी को दर्शाता है। अगर आप उस भागीदारी को समझ जाएंगे तो ये सब्जेक्ट आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अगर आप उस भागीदारी को नहीं समझ पाएंगे तो ये सब्जेक्ट आप बहुत आसानी से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले विषय टॉपिक पे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब आप सभी से अनुरोध है कि आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अभी आपको वैसा नहीं लग रहा हो, बट आप कुछ समय दीजिए, धीरे धीरे आपको ये इकोनॉमिक्स बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा और ये आपके लिए बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। बस आप ध्यानपूर्वक सुने। आपको लिखने को, आपको अगर ज़रूरत है तो आप लिख भी सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत है तो आपको लिखने की ज़रूरत, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने जाना इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था होता है, और एक होता है इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र होता है। दोनों चीज़ों में अर्थशास्त्र मतलब हथियार, अर्थ का हथियार, हम इसको ये बोल सकते हैं, अर्थ का हथियार। अर्थव्यवस्था मतलब कि उसकी व्यवस्था करना, उसको सही तरीके से रखना। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। हमारे विषय का नाम इकोनॉमिक्स है क्योंकि ये विषय है, लेकिन हम पढ़ते क्या है? इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। जैसे कैपिटल इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, पूंजीवादी, राज्य और मिश्रित। पूंजीवादी से आप समझते होंगे, पूंजी मतलब आपके पास धन हो, अगर आपके पास क्या हो? धन हो, पैसा हो, तो वो क्या कहलाता है? पूंजीवादी कहलाता है। जैसे उसको ऐसे समझेंगे, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पे बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। मतलब आपके पास जो धन है, आप इसको ऐसे समझिए, आपके पास जो धन है उसको आपको क्या करना है। जैसे आपके पास 100 रुपया है, तो क्या गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि आपके पास 100 रुपया है तो आपको उसमें से 90 रुपये का यही सामान
सामान खरीदना है, या 10 रुपये का आपको यही सामान खरीदना है, या 100 के 100 का यही सामान खरीदना है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान को खरीदते हैं। आपको अभी मोबाइल रिचार्ज करना हो, आप मोबाइल रिचार्ज, आपको पेन खरीदना हो पेन खरीदोगे, आपको कॉपी खरीदना हो कॉपी खरीदो, या आपको मेडिसिन लेना हो, आपको फूड लेना हो, आपको जो लेना हो वो आप करोगे। तो इस ये कैपिटल किसका है? आपका है। आगे समझेंगे कि इसका बेनिफिट कैसे राज्य को मिलेगा या कंट्री को मिलेगा वो अलग, बट इस पे हक किसका है? इस पे किसका हक है? आपका हक है। आप इसको यूज करोगे। उसी तरीके से बाजार तय करता है कि डिमांड क्या है। हम जस्ट डिमांड में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी के समय में मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड बहुत है, तो इसको ये तय करता है, बाजार तय करता है। फास्ट फूड की डिमांड बहुत, ये कौन तय करता है? बाजार तय करता है। और बाजार के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से डिमांड को पूरा किया जाता है। मार्केट के हिसाब से क्या किया जाता है? डिमांड को पूरा किया जाता है। इसमें कोई गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पॉलिसी कोई नहीं आती है, ठीक है। एक बड़ी चीज़ होती है कि आपको इस सभी चीज़ों से पहले इसके जनक कौन है, इसको लाया कौन थे? इनको लाए कौन थे? एडम स्मिथ लाए थे, जिन्होंने, उनका एक बुक क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने इस पूंजीवादी की शुरुआत की थी, इसीलिए उनको जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पूंजीवादी कैपिटलिस्ट, पहले सबसे पहले इकोनॉमिक्स को उन्होंने फ्री रखा। आप देखते हैं कि पूंजीवादी जिसमें सरकार का कोई रूल नहीं है, आप पे डिपेंड है, आपके बाजार पे डिपेंड है, आपके मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हम जिक्र करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर आपको यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो या समझने में परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को लिख के छोड़ सकते हैं। मैं उसे अपने समय के अनुसार देख रहा हूँ। उसके बाद आता है, ये थोड़ा सा हल्का आप जान लीजिए, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। राज्य से पता ही है, स्टेट अपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। देश कब बनता है? जब राज्य बनता है, तो हम उसको, और एक होता है मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कि पूंजीवादी कैपिटलिस्ट भी आ जाते हैं और राज्य भी आ जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य की भी मतलब भागीदारी होती है और कैपिटलिस्ट की भी भागीदारी होती है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, कल फिर हम अगले क्लास में राज्य और मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, और धीरे धीरे अगर आप लोगों को पसंद आता है तो धीरे धीरे इस क्लास को आगे और फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर जाते जाते ही आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स भारी है, तो वो भारी नहीं है, सिर्फ समझने की और डे टू डे लाइफ में उसे इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं। ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम सभी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बस कुछ इसके फैक्चुअल टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसे हमें इसे ध्यान में देने की ज़रूरत है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कृपया एक एक बार मुझे इससे आप अपने आप को दें, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। ये चीज़ें आपको 11-12 वाले बच्चों को भी काम में आएंगी और कॉम्पिटिटिव वाले काम में भी आएंगी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और आगे की क्लास कंटिन्यू देखने के लिए सब्सक्राइब कर ये है आगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।